आज हम करेंगे संगठन यानी इसकी अवधारणा और उपागम। संगठन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। यहाँ पर संगठन का अर्थ है कि किसी व्यवस्था के तहत किसी कार्य को करना। संगठन एक वह सहकारी प्रयास है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संगठन को संज्ञा के रूप में समझने के लिए हमें इसके क्रियात्मक रूप को समझना पड़ता है, अर्थात टू ऑर्गेनाइज किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से किया जाना ही संगठन है, अर्थात कार्य को आयोजित करना, व्यवस्थित करना या तैयार करना। कुछ चीज़ों या अंगों या व्यक्तियों या कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना, उनका संयोजन करना संगठन कहलाता है। संगठन शब्द के सामान्यतः निम्न अर्थ होते हैं। पहला है एकीकरण या सामूहिकता। दूसरा, किसी संस्था या संघ को भी संगठन कहा जाता है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसी प्रशासनिक संरचना को प्रारूप तैयार करने के कार्य को भी कहा जाता है, जैसे गृह मंत्रालय के संगठन की रूपरेखा बनाना। यह संगठन किसी प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों और प्रक्रियाओं के संचालन को भी कहा जाता है। लोक प्रशासन में संगठन से आशय अधिकांशतः उन प्रशासनिक संगठनों से होता है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करते हैं। संगठन की प्राथमिक पूर्वापेक्षाओं में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक, कोई ना कोई कार्य। दूसरा, उस कार्य को करने के लिए व्यक्तियों का एक संगठित समूह, अर्थात किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब मिलकर कार्य किया जाता है, उन जो कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में सहयोग पाया जाता है, उनकी परस्पर अंतरक्रियाएं एक दूसरे के लिए कार्य करती हैं, तो हम वो संगठन का आधार बनते हैं। संगठन के अर्थ के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे मूने और रिले ने कहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम संगठन है। हर्बर्ट साइमन ने परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग को संगठन का नाम दिया है। उर्विक ने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण संगठन है। लूथर गुलिक ने संगठन को सत्ता का एक औपचारिक ढांचा माना है, जबकि चेस्टर बर्नार्ड ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था को संगठन कहा है। किसी भी कार्य में संलग्न व्यक्ति अथवा समूह जब सामूहिक प्रयत्न को करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। डिमॉक और डिमॉक ने लिखा है कि एक दूसरे पर निर्भर सभी भागों या अंगों को उचित क्रम देकर जब एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। संगठन के विभिन्न आधार हैं। लूथर गुलिक ने कार्य के विभाजन के 4 आधार बताए हैं, जिसके आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, जिसे हम 4 P's के नाम से जानते हैं। पहला है पर्पस, अर्थात किसी कार्य विशेष को करना। दूसरा है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया के आधार पर संगठन को बनाना, जैसे इंजीनियर या इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। तीसरा है पर्सन, अर्थात व्यक्ति को आधार मानकर सेवा का संचालन करना, जैसे आदिवासी संगठन, बाल विकास, महिला विकास आदि। चौथा है प्लेस, यानी स्थान के आधार पर संगठन का निर्माण करना, जैसे रेलवे ने 15 क्षेत्रीय कार्यालय, जिला, तहसील इत्यादि पर बनाए गए हैं। ये सभी आधार संगठन को क्रियान्वित क्रम में माने जाते हैं। एक कुशल संगठन की स्थापना के लिए लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारित किया जाना चाहिए, क्रियाओं का समुचित विभाजन होना चाहिए, वर्गीकरण और समूहीकरण के बाद व्यक्तियों को कार्य बांटा जाना चाहिए, सत्ता और संबंधों को निश्चित किया जाना चाहिए। हम संगठन के महत्व को भी समझ सकते हैं कि इसमें संसाधनों का समुचित सदुपयोग और संरक्षण सुनिश्चित होता है। प्रबंधकीय कार्यकुशलता में इससे वृद्धि होती है।
इकाइयों में संतुलन और समन्वय पाया जाता है। उद्यम का निरंतर विकास और विस्तार होता है। व्यक्तियों कार्मिकों में संतुष्टि और आत्मीयता बढ़ती है। कार्यों का बंटवारा तथा नियंत्रण किया जा सकता है। अधिकार, सत्ता, दायित्व आदि का वितरण किया जा सकता है। व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति और सेवाओं का संचालन भी होता है।